चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज से हम लोग मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री। और मिडेवल हिस्ट्री देखने से पहले उनका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लेने का मतलब ये है कि जब तक ये पता नहीं रहेगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें, तब तक आप अलबल चीज़ें को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसलिए सिलेबस पहले ज़रूरी है कि मिडेवल हिस्ट्री में सिलेबस क्या क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघर्ष का युग। यानी कि संघर्ष का युग कहने का मतलब कि अरबों का जो आक्रमण होता है, ठीक है, यानी कि एनिसेंट हिस्ट्री जहाँ से ख़त्म होता है उसके पहले ही इसका जो धीरे धीरे मध्यकालीन इतिहास जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं उसका प्रभाव देखने को मिलते चला जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं बदलता, उसको बदलने में टाइम लगता है। ठीक है, तो भारत पर अरबों का आक्रमण, इससे पहले थोड़ा हम लोग इस्लाम धर्म का जो उदय होता है उसके बारे में थोड़ी सी हल्की फुल्की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में, जो कि 712 ईस्वी के आसपास होगा। ये भी अरबी ही था जो आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, जिसमें देखेंगे महमूद गजनवी जो 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी को देखेंगे तो 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत में इसमें कई वंश देखेंगे, जो कहीं जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगा याद करने में हम उसे याद भी कराते चलेंगे। अब इसको बताने का मतलब ये भी है कि दिल्ली सल्तनत में कभी कभी यही दे देता है सीक्वेंस में, और उसको मैच करने के लिए, लगाने के लिए दे देता है। ठीक है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। इसमें गुलाम वंश का जो काल देखेंगे, इसमें टोटल 11 शासक रहेंगे, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलेगा। फिर खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश के इसमें भी 5 शासक रहेंगे, 1290 से 1320 ईस्वी तक। सब टेंशन नहीं लीजिए, एकदम बस हवा में याद हो जाएगा आपको चलते चलते। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिए, याद कराने का जिम्मा मेरा। ठीक है। तुगलक वंश देखेंगे, इसमें भी 9 शासक आएंगे, 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश देखेंगे, इसमें 4 शासक, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश देखेंगे, इसमें 3 शासक। ठीक है, 1451 से 1526 ईस्वी तक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की बारी आती है। तो दिल्ली सल्तनत में जो हम लोग देखेंगे उसमें प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति, इन सारी स्थितियों को भी देखते चलेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ से ही क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है सूफी और भक्ति आंदोलन को भी हम लोग साथ में कवर करेंगे। यानी कि सूफी आंदोलन में देखेंगे तो सूफी आंदोलन हो गया, चिश्ती आंदोलन हो गया, सुहरावर्दी, तो ये सब एक कहीं ना कहीं सिलसिला दिखते जाता है। ठीक है, जैसे चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, कादरी सिलसिला। तो ये आंदोलन बोलिए चाहे सिलसिला बोलिए। ठीक है, कादरी, नक्शबंदी हो गया, फिरदौसी हो गया, तो ये सब सूफी आंदोलन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भक्ति आंदोलन में देखेंगे तो अलवार शाखा हो गया, नैनार शाखा हो गया, शगुन भक्ति शाखा हो गया, निर्गुण भक्ति शाखा हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कुछ कुछ प्रांतीय राजवंश यानी कि क्षेत्रीय शासक के बारे में देखेंगे, जिसमें बहमनी साम्राज्य, बरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, गुजरात, ठीक है, मालवा, उड़ीसा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर, तो इन सब चीज़ों को भी देखते चलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, इन सारी चीज़ों को भी देखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य में भी कई शासक रहे हैं। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य ये 2 पार्ट में चलेगा। क्यों?
क्योंकि एक तो मुग़ल साम्राज्य जो मेन रहा उसके बारे में, और एक उत्तर मुग़ल साम्राज्य यानी कि जहाँ से मुग़लों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या, आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य में देखेंगे बाबर जो कि 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक, हुमायूं 1530 से 1555-56, यानी कि ये 2 बार आता है। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी 1540 से 1545। ठीक है, उसके बाद अकबर 1556 से 1605। जहांगीर देखेंगे 1605 से 1627। देखिए इन सब का जो ये टेन्योर है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखते चलेंगे क्योंकि इनका टेन्योर भी कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहाँ हो गया 1627 से 1658, औरंगजेब हो गया 1658 से 1707। उसके बाद इनका जो प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो रहेगा उनको भी देखते चलेंगे, उसी उन स्थितियों को भी। थोड़ा मेंस में भी ये सब काम आता है कभी कभी डिस्क्रिप्टिव लिखने में। ठीक है, उसके बाद उत्तर मुगल खान साम्राज्य में देखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट, यही बहादुर शाह से ही शुरू होगा, और इसका जो अंतिम होगा यानी कि उत्तर मुगल साम्राज्य का या उत्तरोत्तर मुगल साम्राज्य, यही बहादुर शाह जो पहला होगा, नाम तो वही रहेगा लेकिन व्यक्ति चेंज होगा, बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट का जो टेन्योर होगा वो 1707 से 1712 ईस्वी तक। जहांगीर शाह आएगा 1712 से 13 ईस्वी। फारुखशियर का 1713 से 1719। मोहम्मद शाह का देखेंगे तो 1719 से 1748। ठीक है, अहमद शाह का देखेंगे 1748 से 1754। आलमगीर सेकंड का 1754 से 1759। शाह आलम सेकंड का देखेंगे तो 1759 से 1806। अकबर सेकंड का देखेंगे 1806 से 1837। बहादुर शाह सेकंड का 1857 से 1862 तक। उसके बाद आता है मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य को देखते चलेंगे तो इसकी प्रशासनिक स्थिति को भी कवर करेंगे, 1627 से 1818 तक। उत्तर मुगल काल के स्वायत्त राज्य। ठीक है, यानी कि उत्तर जब मुगल काल जब चल रहा होगा, इसमें कौन कौन से क्षेत्रीय वंश किनारे होते जाएंगे, यानी कि उनके प्रभाव से, मुगलों के प्रभाव से छूटता चला जाएगा। अवध हो गया, राजपूत हो गया, जाट हो गया, मैसूर हो गया, रुहेलखंड हो गया, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमारा शुरू होता है आधुनिक भारत, यानी कि जो होगा मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरू होगा इसके बाद। ठीक है, तो हम लोग आज पहला टॉपिक कवर करते हैं जहाँ से इस्लाम का जो उदय होता है। ठीक है, इस्लाम का उदय, तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का, इस्लाम का तात्पर्य होता है कि विनम्रता, पवित्रता, शक्ति में प्रवेश करना। ठीक है, इनके जो अनुयायी होते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं, यानी जिसका अर्थ होता है मुसल्लम प्लस ईमान, मुसल्लम जोड़ ईमान। ठीक है, अर्थात जिनका ईमान पुख्ता हो, एकदम सख्त हो, टाइट हो। ठीक है, इनका जो प्रवर्तक था, ठीक है, इस्लाम धर्म का जो प्रवर्तक था वो कौन थे? मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब। ठीक है, और मोहम्मद साहब, इनके जो पिता का नाम था अब्दुल्ला था, इनकी माता का नाम अमीना था, इनकी पत्नी जो थी वो खादिजा बेगम थी, पुत्री फातिमा और दामाद अली। ठीक है, और मोहम्मद साहब से जो महत्वपूर्ण वर्ष था उससे रिलेटेड देखेंगे तो 1570 AD में, यानी कि ईस्वी में इनका जन्म जो हुआ था मक्का में हुआ था। 610 AD में खुदा का संदेश इनको मिला हीरा पहाड़ी पे। ठीक है, 622 AD में, AD कहने का मतलब ईस्वी। ठीक है, BC देखेंगे बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा BC, ईसा पूर्व। 622 AD में देखेंगे तो हिजरी संवत की शुरुआत करेंगे। ये हिजरी संवत जो कैलेंडर है, ठीक है, अभी हम लोग का जो कैलेंडर हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। ठीक है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब हो गया, तो इनका जो अलग ही कैलेंडर चलता है इस्लाम धर्म में, हिजरी संवत।
और ये कब शुरुआत करते हैं, जब वो मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में ये शुरुआत करते हैं। ठीक है, 632 AD में देखेंगे तो मोहम्मद साहब का जो इंतकाल हो जाता है, इंतकाल अर्थात मृत्यु हो जाती है 7वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो 7वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या होता है, इसमें शुरुआत में इस्लाम का जो होता है, इस्लाम नए धर्म का उदय होता है। ठीक है, जिसका विस्तार होता है उत्तरी अफ्रीका यानी कि चाड, माली, ये सब जो क्षेत्र हो गया, मिस्र हो गया। ठीक है, वो उधर उत्तरी अफ्रीका से लेके अरब प्रायद्वीप। ठीक है, यानी कि अरब प्रायद्वीप कहने का मतलब सऊदी अरब हो गया, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब क्षेत्र आ जाएगा अरब प्रायद्वीप। ठीक है, साथ में ईरान और फिर भारत इधर देखेंगे। तो इस्लाम नए धर्म का उदय के इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोग जो है एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देते हैं। यानी कि वो कौन है, तो अल्लाह। ठीक है, यानी कि एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान को उपासना पर ये लोग जोर देते हैं। यानी कि इसके अलावा दूसरा कोई धर्म या फिर दूसरा कोई भगवान ईश्वर नहीं है। ठीक है, अल्लाह को ये लोग सर्वोपरि मानते हैं। पवित्र इनका जो पुस्तक हो गया वो कुरान हो गया। अब प्रत्येक इनका इसमें जो बोला गया है कि प्रत्येक मुस्लिम दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करे। ठीक है, नमाज पढ़ना, फिर रमज़ान में रोज़ा रखना, दान करना, फिर मक्का का तीर्थ करना, अगर हो सके तो, मुमकिन हो सके तो मक्का का तीर्थ यात्रा पे जाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अब देखिए हुआ क्या ना कि मोहम्मद साहब का जब इंतकाल हो गया तो जो इस्लाम धर्म है उसमें राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, उन मोहम्मद साहब के नज़दीकी बंदों को दी गई। ठीक है, जो कि खलीफा कहलाए। और खलीफा क्या होता है, बखूबी पता होगा, यानी कि एक पोस्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक एक पोस्ट, यानी कि कहने का मतलब भगवान का भेजा हुआ दूत, वो खलीफा होगा। खलीफा तो है कौन, कोई व्यक्ति ही है। ठीक है, तो ये खलीफा कहलाए। अब ये 632 से 661 ईस्वी तक इसमें क्या हुआ कि धार्मिक और राजनीतिक ये पद बन गया। ठीक है, पोस्ट कहने का मतलब पद बन गया। ठीक है, जिसमें अब ये 632 से 661 ईस्वी तक इसमें हुआ क्या कि इसमें कुछ व्यक्ति थे जो इस खलीफा पद को बनाए रखे या फिर उस पर विराजमान हुए, जो कि अबू बकर हो गया, उमर हो गया, उस्मान हो गया, अली हो गया। ठीक है, अब इस पद को बनाए रखने के लिए, यानी कि 661 ईस्वी के बाद इस पद को बनाए रखने के लिए इसमें मतभेद होना शुरू हो गया। यानी कि ये समुदाय दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। तो इसमें पद को लेकर काफ़ी मतभेद होता चला गया। शिया का मानना था कि वो पैगंबर मोहम्मद को के रिश्तेदार को, ठीक है, ये जो होगा पैगंबर मोहम्मद के कोई रिश्तेदार ही खलीफा बनेगा। ठीक है, और इसमें जो चल के जो बना था वो खलीफा वो पैगंबर मोहम्मद का दामाद बना था। ठीक है, जो कि अली था। ठीक है, पीछे देखे हम लोग, अली था पैगंबर का दामाद अली, तो उन्हें ही खलीफा बनाया गया। यानी कि रूढ़िवादी प्रवृत्ति के देखने को मिलता है। तो इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद सुन्नी वालों में, सुन्नी जो है ये पैगंबर मोहम्मद का कोई भी उपयुक्त अनुयायी, यानी कि जो खलीफा बनने के लायक हो वो खलीफा बन सकता है, लेकिन वो पैगंबर मोहम्मद का कोई भी उपयुक्त अनुयायी हो सकता है। ठीक है, इसमें रूढ़िवादी यानी कि वंशानुगत को इसमें रखा नहीं गया। ठीक है, और इसमें जो पहला जो खलीफा बना था वो अबू बकर था। ठीक है, फर्स्ट खलीफा जो बना, उसके बाद दूसरा उमर बना। ठीक है, अब इसमें अली की हत्या के बाद इसका जो प्रतिद्वंदी था मुवैया, ठीक है, मुवैया, ये मुवैया जो था ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में,
दमिश्क कहाँ पड़ता है? सीरिया में, ठीक है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में उमैयद खलीफा की स्थापना करता है, ठीक है। ये एक अलग, ये देखिए इस्लाम में है ना कि ये आपस में ही लड़ते हैं, ठीक है। ये तो भारत है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, आप लोगों को पता भी होगा। खैर ज़्यादा धार्मिक बातों पे डिबेट करना अच्छा नहीं होगा। तो इसके बाहर जाएंगे, जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो इसका आपसी धर्म में ही क्या है, विवाद है, ठीक है। तो उमैयद खलीफा की स्थापना करते हैं ये लोग 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक ये चलता भी है। उसके बाद अली अबू खलीफाओं ने इसे सत्ता से हटा देता है, ठीक है। और अभी भी शिया और सुन्नी में भी टकरार जो है वो चलते रहता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगला टॉपिक जो होगा वो क्या है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा, क्या सिर्फ मोहम्मद साहब के बारे में देखा, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ उस चीज़ के बारे में समझा, ठीक है।